बीते 7-8 सालों में वाराणसी की तस्वीर पहले की तुलना में बहुत बदल गई है। शिक्षा, स्वच्छता, पर्यटन, चिकित्सा व अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कई आधुनिक व्यवस्थाएं भी बनारस को दूसरे जनपद से अलग बनाती है। लेकिन आज भी इस शहर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दशकों से बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव देखने को मिलता है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से बार बार गुहार लगाने के बावजूद लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। पतली गलियां, बजबजाती नालियां, हर तरफ कूड़े का ढेर, गलियां व सड़क और सीवर भी जाम। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के व्यस्ततम मोहल्ले बजरडीहा की, जिसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई है कि सड़कों व गलियों में सीवर के पानी लगने के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आलम यह हो गया है कि एक तरफ सीवर बजबजा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की लाचारी और बेबसी साफ साफ नजर आ रही है। बच्चे हो या बूढ़े, पुरुष हो या फिर महिलाएं, सभी उस गंदे पानी से होते हुए अपने अपने काम को और फिर काम से वापस घर को लौट रहे हैं। इस स्थिति पर यूं कहा जा सकता है कि वाराणसी में नगर निगम के अधिकारी कागज पर व्यवस्थाओं को ठीक दिखाकर अपनी पीठ भले ही थपथपा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लोगों का कहना है कि कई साल से सीवर की समस्या बनी हुई है। पार्षद महोदय चुनाव जीतने के बाद मुंह तक नहीं दिखाने आते हैं। नारकी जीवन यापन कर रहे जनता का हाल बेहाल है। चौराहे से लेकर सभी के घर के बाहर इस प्रकार की स्थिति है कि इसकी बात क्या ही की जाए। कई घरों में तो मलजल तक घुस गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस गंदे पानी के बीच से होते हुए लोग अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। इसे लेकर गुरुवार को हमारी जनसंदेश की टीम इस क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए वहां पहुंची। आइए जानते हैं कि इस क्षेत्र की समस्याओं की कहानी यहां रहने वाले लोगों की जुबानी। क्षेत्र के रहने वाले शकील अहमद ने इस समस्या को लेकर बताया कि शहर में पानी का काफी समय से यहां पर लगा हुआ है। इसकी शिकायत करने के बाद भी यहां की सुनवाई नहीं होती है। बजरडीहा के किसी भी क्षेत्र में जाइए, यही स्थिति नजर आएगी। इस स्थिति से लगभग 200 से 250 मकान प्रभावित है और लोगों का जीना दुश्वार है। ये काफ़ी दिनों से है और इसकी शिकायत हम लोग जब जल संस्थान से करते हैं तो जल संस्थान ठेकेदार पे टाल देता है। और ठेकेदार का ये आलम है कि पहले तो कुछ कार्य हो भी जाता था। जब से नए ठेकेदार आए हैं, जो पूरे बनारस का ठेका चल रहा है, तो जैसे लगता है कि ये लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। अगर इन लोगों से कहा जाए तो ये अपने सिस्टम से काम करते हैं और पूरा बजरडीहा इस समय सीवर के पानी से जलमग्न है। आप किसी मोहल्ले में जाएं, बजरडीहा के पानी एकदम लगा हुआ है। अब अधिकारी से करिए तो ठेकेदार पर, और जेई से करिए तो एई से करिए तो सारे एक दूसरे को टाल मटोल करते रहते हैं। चाहे जितनी भी समस्याएं हैं, ये लोग ध्यान देने का काम नहीं कर रहे हैं। जैसे लगता है कि यहाँ का ठेकेदार नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का होकर और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए या उनकी मिलीभगत है कि ये यहाँ कमाना है। जो काम वाराणसी जनपद में 15 लाख में होता था, आज 50 लाख में काम वो नहीं हो पा रहा है। और पूरा का पूरा बजरडीहा का ये हमको तो कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा ठेकेदारों में घोटाला है। ये किसी को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। कितने मकान प्रभावित है? इससे कम से कम हम तो समझ रहे हैं 200 से 250 मकान प्रभावित है। छोटे बच्चों को स्कूल जाना काफ़ी दिक्कत हो रहा है। लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। वहीं जब हमने वार्ड नंबर 27 के रहने वाले नसीम अंसारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सीवर ओवरफ्लो होने के कारण बजरडीहा इलाके की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हमारे कारखाने बंद हो चुके हैं। इसकी शिकायत करने के बावजूद इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। बजरडीहा की स्थिति बद से बदतर है। सीवर के मामले में सीवर ओवरफ्लो होकर हर घरों में पानी है। 200-250 घरों के अंदर पानी है और सभी लोग का कारखाना बंद है। आने जाने वाले के लिए काफ़ी दिक्कत है। आप देख रहे हैं मौजूदगी हालत में, आप देख लिए। हम लोग जलकल विभाग में महाप्रबंधक को फ़ोन करते हैं, जेई को फ़ोन करते हैं, तो वो लोग आते हैं मगर काम पूरा सही ढंग से करा नहीं पा रहे हैं। अभी कहना होता है लोगों का, उन लोग कहना होता है कि इसमें हम एक गंगा प्रदूषण जलकल बिछाड़ा हुआ है, गंगा प्रदूषण नल बिछाया हुआ है,
उसी में इसके पहले ठेकेदार ने वो मिला दिया है और वो लोग कह रहे कि वो हमारे अंडर में नहीं है, जलकल विभाग कर रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र निवासी मोहम्मद सुल्तान का कहना रहा कि उर्स का आयोजन किया जाना है और इस स्थिति के चलते हमारा जीना दुश्वार है। उर्स में सिर्फ बनारस से ही नहीं बल्कि और भी जगहों से मौलाना मौलवी आते हैं और इस स्थिति के चलते कुछ भी संभव नजर नहीं आ रहा है। अभी 8 तारीख के हमारे बरकात नगर में उनका उरूस होने वाला है। बहुत धूमधाम से उरूस होता है। इलाहाबाद से यहाँ वहाँ से मतलब बहुत सा जो है तो मौलाना आते हैं। अब यहाँ से यहीं से जाएंगे आएंगे तो कैसे आएंगे जाएंगे, बजटियाँ वो देखेंगे। ये मोती के संसदी है, ये इरफान भाई का यहाँ पर हम लोग जिताए हुए हैं। यहाँ देख लीजिए कोई भी काम नहीं होता। हमारे पूरे घर में कारखाने में पानी भरा हुआ है और हम लोग कितनी परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं ये तो हम ही लोग जान रहे हैं। जब हमारी जनसंदेश की टीम क्षेत्र के रहने वाले शमीमा खातून से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बीते कई दिनों से सीवर का पानी हमारे घर में आ चुका है। तमाम शिकायतों के बावजूद इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। ये कहाँ रहती हैं? बजरिया। ये कैसा पानी आपके घर में है? सीवर का पानी है। कब से? यह 10 दिन से। इससे कोई व्यवस्था नहीं हुआ? ये सब कोई व्यवस्था नहीं हुआ। किससे कहीं इसके लिए? ये सभासद से बोला गया और जहाँ जो सीवर साफ होता है वहाँ बोला गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आए हुए नहीं किए साफ करने के लिए। ऐसे हम लोग इतना दिन से है पानी में। सीवर का पानी किस तरह की समस्या घर में हो रही है? समस्या ये पानी नाला का पानी अंदर जा रहा है। तो कितनी समस्या होती है घर में रहना? कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है रहना। आदमी उठना बैठना निकलना फिरना सबसे दिक्कत है। क्षेत्र निवासी मोहम्मद मकबूल ने कहा कि पैसा देकर सीवर की सफाई करने के बाद भी इसकी सफाई ढंग से नहीं होती और जब अधिकारियों से इसकी शिकायत करने की जाती है तो भी इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। दिक्कत ये है कि हम तो पैसे भी देकर साफ करवाते हैं तो भी जो है साफा नहीं होता सही से। और दूसरी बात ये है कि बहुत आदमी कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने के बाद कुछ नहीं कोई आदमी सुनता है। यहाँ पर आते हैं बहुत परेशानी में रहते हैं, पानी भरा रहता है। जब आते हैं थोड़ा बहुत साफ करते हैं चले जाते हैं। सभासद क्या कह रहा है? देखिए सभासद से जो है उससे हमने कुछ बोला है, बोला भी जो है हम उससे मुलाकात नहीं होती। आप बोलते भी तो कोई सुनवाई नहीं होती है सफाई के मामले में। अब पानी पूरा भरा रहता है। तो हमने आपको दिखाया बजड़िया इलाके की पूरी समस्या और वहां के रहने वाले लोगों से भी हमने बातचीत की जिन्होंने अपनी समस्या को हमारे साथ साझा किया। बात यह है कि बनारस कोई मामूली शहर नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है जिसे जापान का क्योटो बनाने के लिए बनारसियों को तमाम सपने दिखाए गए थे। बनारस के कई नेताओं और अफसरों को क्योटो भी भेजा गया लेकिन नतीजा वही निकला, ढाक के 3 पात। अब देखना यह है कि इस समस्या का समाधान कब तक लगेगा, कब अधिकारी इसकी सुध लेंगे और कब लोगों की बेबसी और लाचारी खत्म होगी और वो आराम से अपने गंतव्य को जा सकेंगे। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।